ओके, सो गेट एंड पोस्ट अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम इसको जो अपडेट वाला है ना, उस पे हम काम करेंगे, उसके बाद डिलीट वाले पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऐड करना है अपडेट के लिए मेथड्स जो होता है वो एंड फंक्शन को। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे पुट एंड पैच दो मेथड होता है। ठीक है, तो हम पैच मेथड यूज करेंगे। बेसिकली थोड़ा डिफरेंसेस होता है लेकिन दोनों अपडेट के लिए होता है। ठीक है, तो हम पैच यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड जो ये फंक्शन होगा कंट्रोलर फंक्शन, इसमें हम नेम देते हैं अपडेट एम्प्लॉय। ओके ओके, अपडेट एम्प्लॉय। सो ये फंक्शन हम कंट्रोलर फंक्शन है, इसको हमें कंट्रोलर में डिफाइन करना है और वहाँ से इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर देते हैं। पहले अभी तक वो डिफाइन नहीं है लेकिन हम अब जाके उसमें डिफाइन करेंगे। तो हम आ गए कंट्रोलर के अंदर। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी तो डिफाइन नहीं किया ना। तो नेम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, एक्सपोर्ट कॉन्स। ओके, एंड एरो। ठीक है, एरो फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा क्योंकि HTTP मेथड इसी बेस पे काम करता है। ओके फाइन, ये अपडेट्स जो दिख रहा है, लेट्स रिमूव दिस, डोंट थिंक अबाउट दैट। ओके, सो बेसिकली अपडेट में हमको करना क्या है ना, बेसिकली जिस रिसोर्स को हमें अपडेट करना है पहले उस रिसोर्स को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे मॉडल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो फाइंड करो आईडी के थ्रू एंड अपडेट करो, इस तरह से और भी कुछ मेथड्स है। तो हम यहाँ पे हम फाइंड बाई आईडी ने अपडेट करेंगे। तो बेसिकली पहले हमें आईडी चाहिए होगा जिस जिस रिसोर्स को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो ये आईडी पहले चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें अब तक तो हम बॉडी से डेटा ले रहे थे पोस्ट के लिए, अब हमें आईडी चाहिए जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, यूआरएल के थ्रू लेंगे, पैरम्स के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है पैरम्स, जो 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 यूआरएल के थ्रू डेटा पास किया जा सकता है। ठीक है, तो हम वो पहले टेस्ट करते हैं। ओके फाइन, तो पहले हम यहाँ पे कंसोल करते हैं, कुछ कंसोल यार, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, या दैट्स जस्ट इतना चेक करता हूँ क्या इसमें आता है। ओके फाइन, एंड जब ये आएगा कब, जब हम अपडेट पे हिट करेंगे। और इससे पहले हमें जो यूआरएल पास जो सॉरी इंड पॉइंट जो था उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। ये इंड पॉइंट को इसमें हम इंड पॉइंट देते हैं अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पैरम्स के थ्रू डेटा पास करने के लिए यहाँ पे कॉलन और जो भी आप यहाँ पे पास करना चाहते हो हम आईडी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट जस्ट ये पैरम्स लाइक के वेरिएबल टाइप हुआ जो कि हम क्या बोलते हैं, और ये यूआरएल के थ्रू पास करेंगे यहाँ पे वैल्यू आईडी जो भी होगा वो, और वो आईडी को हम पैरम्स के थ्रू इस कंट्रोलर में एक्सेस करेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको टेस्ट करते हैं कि ये आईडी हमें आ भी रहा है कि नहीं। ओके, पहले हम पूरा पैरम्स को लेके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, बेसिकली क्या था यहाँ पे, यूआरएल अपडेट कॉलन आईडी। तो यहाँ पे कॉलन देना नहीं है, ये वैल्यू वो कॉलन की वजह से ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सपोज हमें ये डेटाबेस से लेना है, ये ही तो एक ये आईडी पास करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ये वैल्यू सब के लिए कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सब अभी यूज नहीं हो रहा है इस पैच के लिए। ये तो गेट का है, तो हम यहाँ मेथड चेंज करते हैं, यहाँ पे फैच ले लेते हैं और इस यूआरएल को हिट करते हैं। तो हमें ये यूआरएल, ये जो आईडी है यहाँ पे कंसोल में मिलना चाहिए क्योंकि हम कंसोल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स हिट दिस यूआरएल
ओके, एंड ये सेंडिंग रिक्वेस्ट चल रहा है क्योंकि हम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। ओके फाइन, आप यहाँ देख सकते हो ये आईडी आ चुका है और ये ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट है, पूरा पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक आईडी है और मुझे ये आईडी जो पास किया वो यहाँ पे आ गया। तो हम इस आईडी को एक्सेस करके डेटाबेस से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो फाइन है, इट्स मतलब अब तक सही चल रहा है। और ये रिक्वेस्ट सेंडिंग इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं सेंड करें, तो वेट कर रहा है तो चलेगा। तो इसको हम क्लोज कैसे करें? ओके फाइन, वो इधर से हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली हमें अब ये इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एक आईडी है, तो आईडी यहाँ पे हम अब दे देंगे तो सिर्फ आईडी होगा, राइट। ओके, लेट्स चेक वंस अगेन। इट्स रनिंग, वेट वेट वेट। चल ठीक है, ओके, हिट अगेन। सो फिर वही हाल है, हम रिस्पॉन्स नहीं कुछ दे रहे लेकिन यहाँ पे आईडी आ गया, ठीक है। तो हम इस आईडी को यूज करेंगे और उसके बाद हम डेटा फाइंड करेंगे डेटाबेस, फाइन। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज करेंगे अगेन। एरर हैंडल के लिए ये बेस्ट है इसमें, कैच। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? CATCH कहे नहीं दे रहा सजेशन। ओके, यहाँ पे ई एरर में, अरे भैया ये क्या हो रहा है इसको, ओके ठीक है। ओके, गंभीर होने का कारण ये है कि ये ऐसा होता है भाई, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ओके ओके, जो सजेशन आ रहा है इसको इग्नोर करें प्लीज एंड लेट्स डू अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमें आईडी मिल रहा है पैटर्न्स के थ्रू और उस आईडी के थ्रू हम डेटाबेस से वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी होगा, ठीक है, और उसको अपडेट करेंगे। तो ठीक है, क्या करें यहाँ पे, कांस्टेंट अपडेटेड एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय रहने देते हैं, ठीक है, अपडेटेड एम्प्लॉय। एंड इसमें अब हम फिर से वो मॉडल यूज करेंगे, क्या नाम है इसका, एम्प्लॉय डॉट, ठीक है। यहाँ पे मेथड यूज करेंगे फाइंड बाई आईडी। लेट्स सी क्या क्या मेथड अपडेट करने के लिए। फाइंड, देखो फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी रिमूव, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, और अपडेट के कोई और मेथड, फाइंड वन बाई अपडेट। तो मैं आईडी वाला यूज कर रहा हूँ, कहाँ गया, दिस वन। ओके, एंड इट्स ओके ओके, सो दिस, ये मेथड जो है ना लेता है एक आईडी जो कि हम पैरेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, तो ये आईडी देगा, इसको जस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, एंड सेकेंड होता है वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम अपडेट करके यहाँ पास करेंगे, ठीक है। तो जो भी अपडेटेड, जो सपोज करो डेटाबेस से एक आईडी मिल गया, उसके थ्रू हम पूरा डिटेल्स ले लिए यूजर्स का। ओके ओके फाइन, एंड वो जो फील्ड्स है उसको हम अपडेट करके फिर से भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, यूआई। अगर सपोज कोई लाइक यूआई साइट से भेजेगा तो यहाँ क्या बोलते हैं, एपीआई में हम बॉडी के थ्रू पास करते हैं वो चीज़, राइट। तो हम वो अपडेट करके बॉडी के थ्रू पास करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पास करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ पे बॉडी फिर से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपडेट किए हैं यूआई साइट से, तो जो अपडेटेड वैल्यू है वो तो फिर से हमें रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो भी फील्ड है उसमें, ऑब्जेक्ट डॉट बॉडी, एंड ये ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको हम रेस्ट ऑपरेटर करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं जो भी फील्ड्स एंड की वैल्यू पेयर्स है। ओके ठीक है, ये आईडी से फाइंड करेगा और उसको अपडेट कर देगा। अगर सपोज ठीक है, अब इसको हैंडल करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर ये नहीं आया, सपोज ये फाइंड नहीं किया, कुछ वैल्यू नहीं आया, तो उस केस में हम हैंडल कर लेते हैं कि इफ़ अपडेटेड एम्प्लॉय, पूरा नहीं लिखा था ना, हाँ अपडेटेड एम्प्लॉय। ओके, अगर ये लेखा ही नहीं रहा है भाई,
1 सेकेंड, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। अपडेटेड एम्प्लॉय जो है, इसमें अगर कुछ नहीं आया तो हम उसको ट्रू बनाते हैं और इसके अंदर हम इस पे काम करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या दे दे, मतलब हमारे पास वो डेटा में वो अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब तो हम कुछ अपडेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, ये चलेगा। ये सजेशन दे रहा है ना 404 एंड एम्प्लॉय नॉट फाउंड, या ये भी मैसेज चलेगा, या इनवैलिड अपडेट करके दे देंगे, ये भी चलेगा। ठीक है, ओके। अगर ये मतलब अपडेट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे रिस्पॉन्स करेंगे 200। ओके, एंड एम्प्लॉय एडेड नहीं, यहाँ अपडेटेड कर देते हैं। अपडेटेड कर देते हैं, उससे पहले हम जो अपडेटेड वैल्यू आ रहा है ना, उसको हम पास कर देते हैं, ताकि हमें पता भी चले कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। तो हम क्या करें, अपडेटेड एम्प्लॉय ये होगा ना यहाँ पे, अपडेटेड एम्प्लॉय। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि यह सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो हमने अब तक कर चुका है। जस्ट कंसोल, सॉरी, इसका कैच कर लेता हूँ रिटर्न एरर के केस में। रिटर्न रेस्पॉन्स 500, अरे यार, रेस्पॉन्स, ठीक है, इंटरनल एरर जो कि सबके कैच में कॉमन है। ओके, अब तक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आई रोट कोड। ओके, तो बेसिकली अब हम इसे टेस्ट करेंगे एंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई इशू होगा तो हम उसको फिर रिजॉल्व करेंगे। यही तो है कि भाई जो इशू होगा उसको रिजॉल्व करने आना चाहिए। ओके, ये फैच मेथड है। ओके, ये नेम, ये पहले से, हाँ, ये डेटाबेस में है, तो पहले हम एक बार क्या बोलते हैं उसको, गेट करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता चलना चाहिए ना कि हम क्या अपडेट कर रहे हैं। तो गेट करने के लिए गेट का इन पॉइंट क्या था, लेट्स चेक इन राउट, गेट ऑल ईएमपी है ना, याद नहीं रहता है। ओके, ये सब हटाइए। ओके, पहले चेक कर लेते हैं डीबी में है क्या, हम उसी को अपडेट करेंगे, राइट। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम इसमें ये आईडी ले लेते हैं और एक ही है अभी, तो हम इसी को अपडेट करके देखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से पैच मेथड लेते हैं। ओके, एंड पैच का यूआरएल क्या है, एक सेकेंड पहले हम आईडी को पेस्ट कर दें, कोई नहीं। ओके, पैच के लिए इन पॉइंट अपडेट आईडी है, राइट। सो लेट्स डू अगेन अपडेट, और इसमें आईडी पास करेंगे, ये पेस्ट। ओके, सो ये वन रिसोर्स डेटाबेस में अवेलेबल है, हम उसे अपडेट करेंगे और अपडेट करेंगे, यहाँ बॉडी के थ्रू पास करेंगे जो भी अपडेट करना चाहे। तो ठीक है, सपोज करो हम ईमेल को अपडेट करते हैं 50358361। ओके, ये डेटाबेस में यूनिक होना चाहिए, ईमेल नंबर 10 डिजिट। सपोज करो हम इसको भी कुछ कुछ कर ही देते हैं, 1 2 कितने, 3 3 6 7 8 9 10। ओके, एंड डेजिग्नेशन हम चेंज कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर शॉर्ट में, SC। ओके, तो ये यहाँ पे हम अपडेट यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट, क्योंकि हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं जेसन फॉर्म। लेट्स हिट दिस इन पॉइंट। ओके, इंटरनल एरर, कुछ एरर हुआ। लेट्स चेक व्हाट इज द एरर। भाई यहाँ पे एरर क्यों नहीं आता है, एरर एरर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम एरर को कंसोल ही नहीं कर रहे, राइट। ओके, तो हम एक सेकेंड लेट्स कंसोल फर्स्ट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट्स कंसोल डॉट लॉग
and pass that error. Okay, and let's hit again this endpoint and let's see what exactly error is. Run कर जा भाई. Okay, just DB connected. Now hit again. ओके, इंटरनल एरर अगेन. सो अब कंसोल देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. जो एरर आया है उसको देखना पड़ेगा भाई, क्या इसमें क्या है. डिवीजन कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन. ओके ओके, ये क्या है. मोंगो क्लाइंट दिस इज क्लोज. समझ में नहीं आ रहा है एरर क्या है. ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट. ओके फाइन, लेट्स वन थिंग. मेरे को एक चीज़ समझ में आया, पता चले यहाँ पे कि हम जो, एक सेकेंड, हम जो डेटाबेस से डेटा ले रहे थे बॉडी के थ्रू हम ये वैल्यू ले रहे हैं, राइट. हम इसको अपडेट कर रहे हैं, राइट. ओके, तो ऑब्जेक्ट आईडी वहाँ पे ये आ रहा है, उसको अपडेट कर रहे हैं, राइट. ओके ओके फाइन फाइन, लेट्स चेक दैट एरर. ओके, मैं बैक आ रहा हूँ इसको फिक्स करके, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा. ओके, एक्चुअली आई एम बैक नाउ. सो एरर क्या था ना, ये ऑटो सजेशन देता है ना, ये एआई का चक्कर में मेरा एरर आ रहा है. ओके, लेट्स सी दैट एरर अगेन. ये रन करता फिर से भाई, क्या नहीं हो रहा है. ओके, लेट्स कमेंट दिस एंड ये ब्रेक कर गया क्या, रन क्यों. हाँ, इट्स रनिंग नाउ. ओके ओके, बेसिकली एरर यहाँ पे ये हो रहा है ना कि हम अपडेट तो कर रहे हैं, बट जो अपडेट कर रहे हैं वो डीबी में सेव नहीं कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें डीबी में सेव भी करना पड़ेगा, और ये जो अपडेट कर रहा है इसको, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो इसको सिंक्रोनसली बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अपडेट किए बिना ही आगे क्लाइंट चल जा रहा है. ठीक है, तो इसको असिंक बनाते हैं, इसको अवेट बनाते हैं. ओके, और इससे पहले यहाँ पे ये रिटर्न करने से पहले भी हमें सेव करना पड़ेगा. सेव करना क्या पड़ेगा, अपडेटेड एम्प्लॉय डॉट सेव, और हम इसको भी अवेट करवा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. अवेट, ठीक है. ओके, लेट्स सी नाउ, मतलब सही होना चाहिए. ओके फाइन, लेट्स हिट दिस एंड पॉइंट नाउ. ओके ओके, क्या है यहाँ पे कुछ. ओके फाइन, ये अपडेट हो चुका है, बट मैंने यहाँ पे जो डेटा पास किया हूँ ना, ये तो मैं वही कर दे रहा जो आ रहा है उससे. ठीक है, एक मिनट, मैं डीबी को चेक कर लेता हूँ, डीबी में वो अपडेटेड रहना चाहिए. लेट्स सी फ्रेश. ओके, यहाँ पे देख सकते हो ईमेल अपडेट हो चुका है, नंबर अपडेट हो गया है, डेजिग्नेशन अपडेट हो गया, तो अपडेट हुआ है. बट हमने यहाँ पे जो डेटा पास किया है ना, ये प्रीवियस वाला डेटा वही पास करते हैं, मुझे अपडेटेड डेटा पास करना पड़ेगा, जो कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जो कि हमें ये पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपडेट होके आ रहा है, राइट. अब हमारे पास क्या है ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि सेम ही डेटा को अपडेट कर रहे हैं अगेन. तो हम आते हैं इसमें, एक थी. ओके, पहले इसको अपडेट कर लेते हैं, तो हम इसको सेम कर लें, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, SD कर देते हैं, STE, बाकी सब सेम है. लेट्स हीट एंड लेट्स सी हेयर. ओके, ये देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो चुका है फाइनल, राइट. सो ये तो जब वो UI में एग्जिस्ट कर रहा है तब, अगर नहीं है तो आईडीएम सपोज इंटर रॉन्ग कर रहे हैं तो उस केस में क्या आता है, लेट्स सी इंटरनल एरर. ओके, बट ये इंटरनल एरर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि भाई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. एक सेकेंड,
हमारे पास ये अपडेट जो है ना ट्रू हो रहा है, ये चलना चाहिए। ओके फाइन। ओके लेट्स 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 इग्नोर दिस बिकॉज कि हमारे पास आईडी आएगा तभी हम उसको अपडेट करेंगे, क्योंकि हम वो आईडी जब अपडेट तभी करते हैं तब हमारे पास आईडी कुछ अवेलेबल हो पहले से तब। ओके और इसमें क्या था? ओके फाइन, लेट्स हिट अगेन। या इट्स वर्किंग फाइन। इसमें एक चीज़ और चेक करना था, जो भी क्या बोलते हैं और ये फील्ड्स है वो तो वो है, इसकी वजह से प्रॉपरली वर्क करे। सपोज बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उस केस में अपडेट नहीं होना चाहिए। लेट्स लाइक ऐड सपोज लास्ट। ओके जस्ट लास्ट नेम हम कर देते हैं राज। ओके एंड लेट्स हीट दिस अगेन। ओके 404 बैड रिक्वेस्ट आया राइट। ओ बैड रिक्वेस्ट यहाँ पे गड़बड़ है। ओके लेट्स हीट अगेन। ओके यहाँ पे लास्ट राज ऐड हो गया राइट। अगर डेटाबेस में चेक करते हैं डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्कीमा उसके लिए डिफाइन नहीं है। एरर भी आ चुका है, ठीक है, एरर भी आ गया, वो ऐड नहीं हुआ है। बट जो हम बॉडी से पास कर रहे हैं ना डेटाबेस में, एक बार चेक कर लेते हैं पहले। थोड़ा अपडेट वाले में कुछ ज़्यादा कुछ करना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ पे वो नहीं आया राइट क्योंकि हमें वो स्कीमा ही क्रिएट नहीं किया उसके लिए। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें और ऐड करना पड़ेगा कि जो हमारे पास फील्ड है जिसका स्कीमा है सिर्फ वही अपडेट हो राइट। तो इसके लिए हम आएंगे कोड में एंड ये ट्राई कैच है ना, ये ट्राई कैच से पहले हम कुछ काम करना चाहेंगे। किधर है ट्राई कैच? अपडेट एम्प्लॉय। ओके यहाँ पे ठीक है। सो बेसिकली हम एक एरे बनाएंगे जो की है सिर्फ उसका होगा। तो एक सेकेंड, कांस्टेंट अलाउड, एक सेकेंड क्या कर दो, लेट्स ओके कांस्टेंट अलाउड एरे। ओके एरे एक्शन। ओके अलाउड एक्शन ले लेता हूँ और इसमें हम एरे डिफाइन कर लेता हूँ जिसमें जो वही इन पॉइंट होना चाहिए। क्या क्या है? नेम है, सॉरी इन पॉइंट बोल रहा हूँ, सॉरी नेम है और ईमेल है कॉमा, सॉरी ईमेल के बाद क्या है? पासवर्ड नहीं है। लेट्स चेक दिस एम्प्लॉय नेम ईमेल फोन एंड डेजिग्नेशन। ओके कहाँ गया कंट्रोलर? फोन एंड डेजिग्नेशन दे यार, अरे यार क्या है, ऑटो खराब कर दिया ऑटो करके। लेट्स कॉपी फ्रॉम हेयर दिस वन एंड ओके। सो बेसिकली ये चार चीज़ का हमें अपडेट करना है। सिर्फ ये आएगा, यही आएगा तो अपडेट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो कुछ इनवैलिड अपडेट करके कुछ पास कर देंगे। ठीक है ठीक है। तो ओके सो जो अब तो ये है कि हमारे पास ये स्कीमा क्रिएटेड है और जो डेटा जो बॉडी से आ रहा है वो भी सेम चीज़ आना चाहिए। तो उसमें क्या आ रहा है उसके लिए भी उसके लिए भी जो भी बॉडी से आ रहा है उसका की का हम एक एरे बना लेते हैं। तो कांस्टेंट अपडेट, ओके अपडेट नाम से हम ले लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है की, और ये की जो है ना बेसिकली इसमें जो पास करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके जो की होगा उसका एक एरे बना देगा। तो इसमें
request dot body. ओके, सो बेसिकली जो बॉडी के पास करेंगे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का की बनाएगा, सॉरी ये एरे बनाएगा, और वो एरे को वो या उसका एक एरे बना देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्कीमा क्रिएटेड है उसका भी एरे है, जिससे आ रहा है उसका भी एरे है, दोनों में हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि मतलब ये आ रहा है सेम कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, एरे का एक मेथड होता है वो अप्लाई करेंगे। लेट्स डू समथिंग लाइक कांस्टेंट इज अलाउड, ओके, इज अलाउड एंड दिस वन, इसके अंदर हम एक क्या ले, एरे फंक्शन ले ले, नहीं एरे नहीं, क्या उसको एक फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि सब एक एक की को चेक करेगा। तो हम अपडेट पे वो चीज़ अप्लाई करेंगे। अपडेट अरे अपडेट में डी छूट गया है ना, अपडेट, ओके, ठीक है। इसमें हम वो इवरी मेथड अप्लाई करेंगे, इवरी एक एक को चेक करेगा, इसी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और इस कॉल बैक फंक्शन में सपोज हम यहाँ पे की दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये की चेक करेगा किस में, रिटर्न एक्शन दैट अलाउड इंक्लूड, यस, ये सही है। ये सजेशन मेरे हिसाब से सही है, और इसी को करना भी है कि इसमें क्या करेगा, चेक करेगा इसमें अगर ये है तो ये सब मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, राइट। अब ये एवरी वही होता है कि ईच एंड एवरी अगर मैच कर रहे हैं जिससे हम चेक कर रहे हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो कुछ भी नया की आएगा जो हम स्कीमा में डिफाइन नहीं किए हैं, तो उस केस में हमें ये फॉल्स दे देगा, तो हम उसको हम इफ में कंडीशन में रिटर्न कर देंगे। लेट्स इंटर, ओके ओके, अगर ये ट्रू आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बना रहा है, फॉल्स बना के इनवैलिड अपडेट, ओके, नहीं नहीं इसको ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से हम इसको चेक भी कर लेंगे। एक सेकेंड, ये सब का सब मैच करेगा तो ट्रू देगा, और मैच नहीं करेगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। जब ट्रू आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, फॉल्स आएगा तो ये रिटर्न करना। फॉल्स आएगा तो ये चलेगा नहीं ना, राइट, तो इसको ट्रू बनाना पड़ेगा, सही सजेशन था, ठीक है। ओके ओके, लेट्स चेक नाउ। अब लास्ट टाइम इसको चेक करते हैं, सब चीज़ एक्सपेक्टेड वर्क करना चाहिए। काफ़ी टाइम इसमें लग गया है, सॉरी फॉर दिस, बट लर्निंग के लिए सही है एक एक चीज़। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी जस्ट इसमें कुछ और दे देता हूँ, डब्लू, ठीक है, जस्ट इंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये अपडेट हो चुका है, बट इसमें वो कुछ नया चीज़ जैसे ही ऐड करेंगे ना, सपोज लास्ट ही दे देते हैं, ठीक है, और ओके कॉलन राज, ठीक है, और यहाँ पे ये लेट्स हिट नाउ। ओके, ये देख सकते हो इनवैलिड अपडेट, मतलब ये हमारे पास स्कीमा में है ही नहीं, इसलिए इनवैलिड अपडेट आ गया। और बाय रिक्वेस्ट स्टेटस कोड एंड इट्स फाइन वर्किंग एक्सपेक्टेड। So that's it for update, and once again please subscribe if this is helpful for you, okay, and let's do next for the delete one also.